जय अन्नपूर्णा देवी माँ की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। जो ये कथा सुनेगा उसके घर में अन्न धन का ढेर हो जाएगा। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता का दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने हेतु पूजा में बैठ गया और देवानी देव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे पाठ पूजा कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न हो शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार का 3 बार कहा। ये कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो अन्न की बात तुझे सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया, स्त्री से बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ही यह मंत्र दिया है। आप वैसे ही जाकर इस मंत्र का जाप करो, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उन्हीं स्थान पर जाकर बैठ जाओ। धनंजय फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा, तो सुखी हो जाएगा। महादेव जी बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ जाता रहा। इसी तरह कितने ही दिन बीतने पर वहाँ उसे आते रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर के किनारे पर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी, एक और कथा कहती, सब मां अन्नपूर्णा कहती थी। इसी प्रकार आज इस कथा का आरंभ था। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, देवियों आप ये क्या कर रही हो? वे बोली, हम मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस बार व्रत के करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, इसकी विधि मुझे से भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को जो कोई करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इस व्रत को 21 दिन तक के लिए 21 कांट का सूत्र लेना, 21 दिन न बने तो 1 दिन उपवास करना, ये भी न बन पाए तो पीपल के पत्ते को रखे, सुपारी या कुमारी यावरे पाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मान सूर्य को गाय तुलसी या महादेव को कथा सुनाना, बिना कथा सुनाए मुख में अन्न न डालना। यदि भूल से अन्न डाल ले तो इसका उपाय है कि उपवास से 1 दिवस तक करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पग मिले, निर्धन को धन मिले और बांझ स्त्रियों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो कुछ इससे कामना हो मनुष्य के मन में, वह सब इस व्रत से माँ अन्नपूर्णा की इच्छा से पूरी हो जावे। वह कहने लगी, बहनों मेरी भी अन्न धन विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझसे इस व्रत का आप लोग क्या सुख दोगी? वह कहने लगी, हाँ भाई क्यों नहीं, ये ले मेरे भी अन्न धन विद्या नहीं है, लेकिन मेरे भी हो गया। एक ही अप्सराएं बोली तो उसके कहा हुआ दुखिया ब्राह्मण ने इस व्रत को सब कुछ विधान बता दिया। वे बोली, भाई तेरा कल्याण होगा, हम तुमको इस प्रकार व्रत का सब
दे ले। और धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हो गया। तभी सरोवर में से 21 गांठ की सीधी स्वर्ण हीरो मोती जड़ित प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा दो कहता हुआ उस सीढ़ी के ऊपर से नीचे उतर गया और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर जी खड़े हैं। देवानी देव ने चमर डुराती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली तू मेरा व्रत किया है तूने, जा इस संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वहाँ काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिनने जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे कि बिना संतान के इसका भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के कोई संतान न हुई थी, इसीलिए उसको दूसरा विवाह करने की सलाह दी। अनिच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इसी कारण ये व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने प्रसन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की ये बात सुनकर धनंजय व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतने लगे और व्रत में 3 दिवस रह गए। नई बहू को खबर नहीं थी। ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचाकर वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ जल गया। सुलक्षणा जान गई कि माता को फिर अपने घर ले आई तो धनंजय को अपने फिर घर ले आई। नई बहू रूठकर बाप के घर चली गई। सुलक्षणा बोली हे नाथ घबराना नहीं, माता की अलौकिक लीला है, श्रद्धा रखो, फिर आराधना करो, फिर वे अवश्य ही हमारी कल्याण में माँ है, हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने अन्नपूर्णा माँ कहकर वहाँ उतर चला। वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली ये मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा तुझे आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी घर पर आ गया। उधर सुलक्षणा को दिन चढ़ गए और पूरे होते एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उस निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसके गांव में माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया दिया, जिससे धूमधाम से माता पधारी। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगे। माता जी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भूख प्यासे मरने लगे। पेट भरने के लिए सुलक्षणा ने जब ऐसा सुना तो उनको यहाँ एक ही अलग घर बनवा दिया और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता ने जैसा
उनका भंडार भरा वैसा हम सबका भरे। बोलो अन्नपूर्णा माँ की जय। ये अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जय माँ अन्नपूर्णा जरूर लिखना।